वैसे ग्रामर स्पेशली किसी क्लास की नहीं होती है। ग्रामर इंग्लिश ग्रामर कॉमन है, जैसे कि हिंदी ग्रामर। लेकिन ये पैटर्न देखकर ये स्पेशली वीडियो क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की है। बाकी सभी के लिए ग्रामर इम्पॉर्टेंट है। क्लास 9th में भी सेम यही पैटर्न है, 8th में सेम यही पैटर्न है और 10th में इंग्लिश ग्रामर में तो डिक्टो इस बार सेम पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये पार्ट ए का है। जानते हैं आप, पार्ट ए पार्ट बी दो सेक्शन में इंग्लिश डिवाइड है इस बार क्लास 10th में। पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन अनसीन पैसेज, सेकंड क्वेश्चन अनसीन पैसेज का एमसीक्यूज हैं फर्स्ट और सेकंड। थर्ड आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से बुक के पैसेज हैं जो कि एमसीक्यूज है। और क्वेश्चन नंबर 4 स्टैंजा है बुक के फर्स्ट फ्लाइट बुक से जो है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो ग्रामर पोर्शन का है। और क्वेश्चन नंबर 5 ये ग्रामर पोर्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक पैसेज दिया हुआ है और उस पैसेज के एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए जिनमें से एक ऑप्शन सही है। ये 3 नंबर के आपके 2020 और 21 के बोर्ड के एग्ज़ाम में, क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में आई है। तो बिना समय को गंवाए हुए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रामर बोरिंग है, आपकी इंग्लिश वीक है, ग्रामर नहीं आती, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि कितना भी वीक स्टूडेंट हो इंग्लिश ग्रामर में, वो ऐसे पैसेज को जरूर सॉल्व कर लेगा। क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वेंगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। अब ये वेंगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय कोई नई चीज़ नहीं है, ना तो किसी चैप्टर में है। इसी तरह का एक पैसेज देगा और उस पैसेज में जैसे ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है, तो इन्हीं ए की जगह पे आपको खाली स्थान पर इन 4 में से एक फिल करना है। फिल कुछ नहीं करना है, सिर्फ टिक कर देना है और फिल समझा जाता है। द वेंगला, अब जो वेंगला फेस्टिवल है, अब देखिए पहले ऑप्शंस में एकदम क्लियरली दिया हुआ है। आपका ऑप्शन ये है, स्क्रीन पे साफ दिख रहा है। तो जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो जैसे कि ये आपका ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट होगा, द वेंगला इम्पॉर्टेंट 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 और इम्पॉर्टेंट। चारों ऑप्शन में इम्पॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है, यानी साफ है द वेंगला एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। तो सबसे पहले ऑप्शंस की बात करते हैं। इज इम्पॉर्टेंट पहला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है पहला ऑप्शन? हाँ, ये इस बात पे भी डिस्कस कर लें कि गलत क्यों है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट में आई जो है, आई क्या है? वॉवेल है, उसके पहले एन होना चाहिए, तो अपने आप गलत हो गया। अब यहाँ एन तो दिया हुआ सेकंड में, लेकिन फिर भी गलत है क्योंकि द वेंगला जो है, द वेंगला वर्ड एक फेस्टिवल है और वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ आर तो आ ही नहीं सकता, तो दिस सेकेंड वाला भी गलत है। वॉज द इम्पॉर्टेंट, पूरे पैसेज को आप ध्यान से स्टार्टिंग में देख लिए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है ये पास्ट नहीं इंडिकेट कर रहा है, ये प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है, तो वॉज द इम्पॉर्टेंट भी गलत है। लास्ट में इज एन इम्पॉर्टेंट आपका ऑप्शन सही है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का ए का ऑप्शन फोर्थ सही है, इज एन इम्पॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कुछ ऐसा है। सबसे पहले पैसेज को रीड करते हैं। तो द वेंगला इज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, आसाम एंड नागालैंड। इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। मीनिंग हिंदी निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मीनिंग वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बी की जगह हमें लिखना है। अब बी की जगह हमें एक चीज़ कॉमन दिख रहा है, सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड। हम ऑप्शन नंबर बी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सेलिब्रेटेड वर्ड जो है वो बहुत कॉमन दिख रहा है। तो क्या कह रहा है? हार्वेस्ट फेस्टिवल की बात कर रहा है। अब देखिए पहला ऑप्शंस की बात करते हैं। कह रहा है बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्किंग। फॉर मार्किंग नहीं होता है। अगर इंग्लिश ग्रामर में आपकी थोड़ी जानकारी होगी तो फॉर मार्क भी नहीं होता है। फॉर एक अगर प्रीपोजिशन की बात करें तो इसके बाद सब्जेक्ट वगैरह आना चाहिए, नाउन वगैरह आना चाहिए, जो भी, लेकिन मार्किंग नहीं आता है। आफ्टर है तो मार्किंग चल जाएगा, बिफोर है तो मार्किंग चल जाएगा, लेकिन फॉर के बाद मार्किंग नहीं आता, तो ये ऑप्शन जो है अपने आप कट जाता है। सेलिब्रेटेड टू मार्क,
ठीक है, ये सही है ऑप्शन, सेलिब्रेटेड टू मार्क। अब ये सही क्यों है, इससे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि बाकी के दो ऑप्शंस गलत क्यों हैं, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। लिखा है सेलिब्रेटेड टू मार्किंग, ऑप्शन नंबर 3 की बात कर रहे हैं, तो मार्किंग के पहले टू नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि टू या तो प्रीपोजिशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रीपोजिशन है तो भी मार्किंग नहीं होगा। लेकिन अगर कोई ये टू वर्ड कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज़ होता है तो मार्किंग तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं, वर्ब की जीरन फॉर्म है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया ग्रामेटिकली। बीइंग सेलिब्रेटेड फॉर मार्क, मार्क वर्ड यहाँ ऐसे सब्जेक्ट तो है नहीं, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। बहुत ध्यान से इन चीज़ को देखिए, एक पैसेज को सॉल्व करने के लिए आपको जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उन एक्सप्लेनेशन की वजह से ढेर सारे ग्रामर्स के रूल आपके तैयार हो जाएंगे। तो जब ये 3 ऑप्शन गलत है तो फिर ऑप्शन नंबर 2 ही आपके पास बचता है, हार्वेस्ट फेस्टिवली सेलिब्रेटेड टू मार्क, क्योंकि टू जो है मार्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले यूज हुआ है, यानी हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क यहाँ पर सही है। नाउ वी विल डिस्कस एंड सॉल्व ऑप्शन नंबर सी। ये पैसेज 3 नंबर का देगा आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th में इस बार। तीसरा क्या कह रहा है, हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क के बाद द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर, पैसेज पढ़ रहा हूँ मैं, इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। कहने दीजिए इन सबको, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस द लीडिंग वॉरियर, अब देखिए सी नंबर पे गैप है ना, सी नंबर पे हमें ए सी के 4 ऑप्शन इनमें से एक सिलेक्ट करना है। कह रहा है द लीडिंग वॉरियर, अब द लीडिंग वॉरियर दिया है तो इस गैप में लीडिंग वर्ड तो नहीं फिल होगा किसी कीमत पे। लीडिंग वॉरियर लीडिंग ऐसा तो नहीं होता है, आपको खुद ही सुनने में ऑड लग रहा होगा। तो अब देखते हैं इनमें से सबसे सही कौन सा है। द लीडिंग वॉरियर है, ठीक है, तो द लीडिंग वॉरियर जो दिया हुआ है, अब देखिए ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लीड्स द यंगस्टर्स, हो सकता है इज लीड द यंगस्टर, वॉज लीडिंग द यंगस्टर, तो वॉज लीडिंग तो अपने आप हट जाता है क्योंकि लीडिंग वेरियर दिया। हैड लीड्स, अब देखिए हैड लीड्स जो है, हैड, अगर हैड के साथ लीड्स नहीं लग सकता क्योंकि हैड फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट के साथ लीड्स नहीं होता, या तो यस नहीं होगा, दिया तो ये भी हट गया, यानी सेकेंड थर्ड और फोर्थ तो अपने आप हट गया। इज लीड नहीं होता, इज लीडिंग होता है, तो ये सेकेंड भी अपने आप कट गया। अब बचता है सिर्फ फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर सही है ना। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि इसलिए, लीड्स द यंगस्टर्स, यानी लीडिंग क्या दिया, लीडिंग वॉरियर लीड्स द यंगस्टर्स विच सिंक्राइज्ड डांस स्टेप्स एंड स्पेसिफिक हैंड हेड मूवमेंट्स। तो आपका जो ऑप्शन है वो ये है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर इज एंड कहाँ गया, ये थर्ड करेक्ट है। तो इस तरह इसके आंसर हो गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया हुआ हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।